नमस्कार। आज के इस कालांश में हमें कक्षा 9 में विषय गणित में प्रश्नावली 1.6 घातांक के नियम के आधार पर मान ज्ञात करना। जैसे 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका हल हम घातांक के नियम के आधार पर करेंगे। कैसे हल होगा? 64 के अभाज्य गुणनखंड करना। 2 का भाग गया 32, 32 में 2 का भाग दिया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 बार। 64 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 प्राप्त हुए। तो यह 64 के स्थान पर 2 की घात 6 लिख दिया कि घात कितनी लग रही है यहां 1/2। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात की भी घात लग जाए तो घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं। 2 की घात 6 गुणा 1/2। घात के ऊपर घात है तो घात क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। और इसको काट लिया 2 × 2, 2 × 3 6। ये हो गया 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार गुणा करना। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4 और 4 दूनी 8। तो 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात हुआ 8। कैसे हुआ? 64 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात 6 प्राप्त होती है। 64 के स्थान पर 2 की घात 6 लिख ली और उसकी घात 1/2 जो की त्यों लगा दी। हम जानते हैं किसी भी संख्या की घात के ऊपर घात है तो घातांक आपस में गुणा हो जाते हैं। 6 गुणा 1/2, 2 को 3 6 से काट दिया, कटने पर 3 आया। 2 × 2, 2 × 3 6, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से 64 की घात 1/2 का मान होता है 8। अगला क्वेश्चन आता है दूसरे का पहला, वो है 9 की घात 1/2। ये प्रश्न भी ऐसे ही होगा। 9 के अभाज्य गुणनखंड किए, 9 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का जाएगा, 3 × 3 = 9। तो ये हो गया 3 की घात 2। 9 के स्थान पर लिख दिया 3 की घात 2 की घात 1/2। वही आगे समस्या कि घात के ऊपर घात है तो घातांक आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 3 की घात 1, इसका मतलब होता है 3। तो 9 की घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कैसे होगा? 9 के अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 की घात 2 प्राप्त हुई। घात के ऊपर घात है तो आपस में घातांक गुणा हो जाएंगे। 2 से 2 कट गया तो 3 की घात 1 आई। 3 की घात 1 का मतलब होता है 3। 3 को एक बार लिखना। तीसरा क्वेश्चन, ये है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए या फिर को सरल कीजिए। तो ये प्रश्न कैसे हल होगा? इसके लिए हम जानते हैं a की घात n गुणा a की घात n। आधार समान होता है, घातांक अलग अलग होते हैं, तो उसके लिए घातांक का जो नियम है वो ये नियम लगेगा। a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m + n।
5, 2 की घात 3 और 5 का लेस है 15 है। 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 को 2 से गुणा कर दिया, 5 दूनी 10। 15 में 5 का भाग दिया 3 बार, 3 को 1 से गुणा कर दिया, 3 एका 3। तो ये हुआ 2 की घात 10 प्लस 3, 13/15। 2 की घात 10 और 13/15 इसका आंसर हुआ 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5 को सरल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए घातांक का जो नियम है, जो सूत्र है, वो ये लगेगा a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। यानी घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, आधार समान है तो घातांक जुड़ जाएंगे, क्योंकि गुणा में है इसलिए। तो यहां घातों को जोड़ दिया है और ये दोनों को जोड़ने के लिए लेस से लेकर के जोड़ेंगे, तो आंसर आएगा 2 की घात 13/15। इसी का जो सेकंड सवाल है वो ये है, तीसरे का सेकंड है, 1/3 की घात 3 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए या इसको सरल कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 की घात भी 7 है। अभी कहा था मैंने 1 की घात 7 बटा 3 की घात, घात के ऊपर घात है तो आपस में घातें गुणा हो जाएंगी। 3 गुणा 7, 1 की घात 7 का मतलब 1 और 3 की घात 7 दिया 21। ये इसका आंसर आएगा। 1/3 की घात 3 की घात यदि 7 है तो इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1 की घात 7 बटा 3 की घात 3 की घात 3, घात के ऊपर घात लग गई। 1 की घात 7 जो का क्यों, घातांक के ऊपर घातांक है तो इसलिए घात आपस में गुणा हो जाएंगी। 3 की घात 7 दिया 21, या तो इसको इतना छोड़ दो या फिर इसको 1 की घात कितने भी हो उसका मान 1 ही होता है, इसको तो हटा देंगे और एक घातांक को ऊपर ले जाएंगे। 3 की घात माइनस का 21, ये आंसर भी हो सकता है। इसका अगला क्वेश्चन के लिए आधार समान हो और बटे के रूप में हो, यानी भाग के रूप में हो, तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए तीसरा जो सवाल है, 11 की घात 1/2 बटा 11 की घात 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न को कैसे करेंगे, इसके लिए आधार समान है तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ये सूत्र का प्रयोग होगा। आधार समान है, बीच में भाग का चिन्ह है, बटे का चिन्ह हो गया, तो घातांक आपस में घट जाएंगे। इस सूत्र का प्रयोग करना है। यहां हो गया 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। आधार समान है 11, 1/2 में से क्या घटना है 1/4। घटाने के लिए लैसे लेकर घटाएंगे। 2 का 4 का लैसा है 4 में 2 का भाग दिया 2 बार, 2 को 1 से गुणा कर दिया 2 माइनस 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1। तो ये हो गया 11 की घात 1/4। 2 में से क्या था 1/4। ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो शेष प्रश्न रह गए वो आपको हल करने हैं और इनके लिए घातांक के जो नियम थे वो मैंने बता दिए। आधार समान है, गुणा के रूप में है तो घातांक जुड़ जाएंगे। आधार समान है, भाग के रूप में है तो घातांक आपस में घट जाएंगे। और घात के ऊपर घात है तो घातांक आपस में गुणा हो जाएंगे।